बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी के मुतल्लिक़ सवाल है कि अगर तरावी रात को ना पढ़ सकें तो इस नमाज को क़ज़ा कैसे किया जाएगा, और तरावी बैठ के पढ़ने की इजाज़त है या नहीं। तो गुजारिश ये है कि तरावी की नमाज चूँकि सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी क़ज़ा नहीं होती, इसलिए ज़रूरी है कि आप नमाज तरावी को अपने वक्त पे पढ़ने का एहतमाम फरमाएं। अगर किसी उज़र की वजह से या कोई ऐसा काबिल कबूल उज़र या रीज़न है जिसकी वजह से आप नहीं पढ़ सके, तो फिर इसकी कोई क़ज़ा नहीं होगी। जो आपने पढ़ ली उसका आपको सवाब मिल जाएगा, जो आपकी रह गई उसको क़ज़ा नहीं किया जाएगा। दूसरा जुज़ ये था कि तरावी को बैठ के पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये हुक्म होगा कि बग़ैर उज़र के नमाज तरावी को बैठ के पढ़ना मकरूह होगा, क्योंकि इसके मकाम, इसके मर्तबे को याद रखना ज़रूरी है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो बहुत मजबूरी, उज़र, बीमारी की जो ज़्यादती है उसकी वजह से आप अगर बैठ के पढ़ें तो आपकी नमाज हो जाएगी। बिला उज़र बैठ के पढ़ना मकरूह होगा और इसकी आदत नहीं बनानी होगी। तो मर्द हज़रात के लिए अफजल यही है कि वो मस्जिद में जमात के साथ पढ़ें, इसको हल्का नहीं लें। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सुन्नत ही है, कोई बात नहीं, अगर हम बगैर जमात के पढ़ लेंगे, और वो भी किफ़ाया है, तो किफ़ाया में कई लोग जो है नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबकी तरफ से हो गई। तो जब हम किसी चीज़ से नफ़ा हासिल करना चाहते हैं, जो मादी नफ़ा होता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ को भी हम ज़ाया नहीं होने देते। और जब सुन्नत की बात आती है या मुस्तहब की बात आती है तो उसकी हमारे नज़दीक वैल्यू नहीं होती। हम ये समझते हैं कि अगर ये थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, सुन्नत रह जाएगी तो क्या होगा। तो देखिए, जब नुकसान होने लगता है ना, तो एक चिंगारी जो होती है वो अगर आप किसी कपड़ों के भरे हुए संदूक के अंदर डाल दें या कोई बच्चा गलती से फेंक दे, तो पहले वो संदूक जलेगा, फिर उसके ज़रिए आपका पूरा घर जल जाएगा। तो खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे ईमान की इमारत कहीं ऐसी गफलतों की वजह से जल जाए। तो इसको लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। जिस शख्स को सुन्नत की तौफीक कम मिलती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर फ़र्ज़ की तौफीक मिलना भी ख़त्म हो जाती है। तो मोहब्बत की बात तो ये है कि ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि चंद दिन की बात है, अय्याम मादूदात, ये थोड़े से दिन है रमज़ानुल मुबारक के, इसमें हमें बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ इन इबादत को सरअंजाम देना चाहिए। और इसके बाद ये है कि हर 4 तरावी पढ़ने के बाद, यानी तरवीहा में जो आराम किया जाता है, इसका क्या हुक्म है। तरवीहे पर जो बैठना है ये मुस्तहब है, और उस दौरानिए में आपने क्या करना है। ये भी चंद बच्चों ने सवाल किया था कि जो तरावी 4 तरावी पूरी करने के बाद दुआ पढ़ी जाती है, सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलाकुत, क्या ये दुआ सुन्नत से साबित है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज हैं। तो ऐसा नहीं है, यानी ये सेम अल्फाज हदीस पाक में इसके लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए मुस्तहब है कि आप चाहें तो 4 रकत पढ़ने के बाद इस्तिराहत के लिए बस बैठ जाएं। कोई अच्छी चीज़ सोच रहे हैं तो सोचते रहें, अल्लाह की कुदरत में गौर कर रहे हैं तो करें, उसकी ज़ात में, उसके दीन में, उसकी तालीमात में, ये भी आपकी इबादत होगी। अगर उस दौरानिए में आप ज़िक्र करते हैं अल्लाह का तो भी मुस्तहब है, दुरूद पाक पढ़ते हैं तो भी मुस्तहब है, इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, चाहें तो कुरान पाक लेके तिलावत कर लें, अगर हाफ़िज़ा हैं तो ज़ुबानी कुछ रुकू की तिलावत कर लें, या कुछ भी इस दौरान आप जिसको इबादत कहा जा सकता है और नेक काम कहा जा सकता है वो आप करते हैं, तो आपको सवाब से महरूमी नहीं होगी और वो सब के सब काम मुस्तहब होंगे। अलबत्ता अगर कोई ये सवाल करे कि फिर हम इल्तिज़ाम के साथ सुब्हान ज़िल मुल्क वल मलाकुत वाली दुआ ही क्यों पढ़ते हैं, तो चूँकि ज़्यादा ख़वातीन हमारे पास पढ़ी लिखी नहीं होती और एक मेहनत के साथ एक चीज़ को याद करती हैं और उसकी आदत बन जाती है, और उसकी आदत चूँकि बुरी भी नहीं है, तो इसलिए अगर उसका इल्तिज़ाम जारी होता है किसी जगह पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसकी जगह पे कुछ और पढ़ नहीं सकते। ये इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और किसी चीज़ को अपने पास से खुद से फ़र्ज़ या वाजिब नहीं कर लेना चाहिए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।